एपिसोड की शुरुआत में एक न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है कि आज निंग सिटी में एक 100 मीटर लंबा स्नेक अटैक कर चुका है। इस हमले में कई लोग मारे गए हैं और साइंटिस्ट भी इस स्नेक की स्पीशीज का पता नहीं लगा पा रहे हैं। हाल ही में शहर में कई जायंट मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद न्यूज के बैकग्राउंड में एक लड़का दिखाया जाता है जिसके बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा होता है। फिर हमें एक सी लिजर्ड दिखता है जो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है और मैं एक सी लिजर्ड में कैसे बदल गया। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चेन अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि उसका नाम चेन है और वो निंग यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है। उसने यूनिवर्सिटी के पास एक रूम रेंट पर लिया हुआ है जहां वो अपने पेट्स को रखता है। हाल ही में उसने एक नया पेट खरीदा था जो एक सी लिजर्ड था, लेकिन अचानक उस लिजर्ड ने उस पर अटैक कर दिया। अपने आप को डिफेंड करते हुए चेन को भी चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। चेन ये देखकर शॉक हो जाता है कि अब वो सी लिजर्ड की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। वो सोचता है, क्या मुझे कोई खजाना मिल चुका है? क्या मैं इसे लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा सकता हूं या दूसरे मॉन्स्टर्स को पकड़कर बेच सकता हूं? तभी चेन और लिजर्ड दोनों के पेट से भूख लगने की आवाज आती है। चेन जल्दी से मीट बनाता है। मीट की खुशबू से लिजर्ड के मुंह में पानी आने लगता है। चेन थोड़ा मीट लिजर्ड को भी खिलाता है। जैसे ही लिजर्ड मीट खाता है, अचानक एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें दिखाया जाता है कि चेन को 5 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। फिर हमें चेन का स्टेटस वीडियो दिखाया जाता है जहां चेन का लेवल 0 पर होता है और उसका टैलेंट माइंड कंट्रोलिंग होता है। उसके पास बिगिनर लेवल बॉक्सिंग, क्लाउड जंपिंग, स्पिनिंग किक स्किल होता है। वहां पर लिजर्ड का भी सिस्टम दिखाया जाता है। उसके पास 5 इवोल्यूशन पॉइंट होते हैं। चेन ये देखकर चौंक जाता है और सोचता है, क्या मुझे सच में कोई चीट सिस्टम मिल गया है? फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां चेन के फादर उसे बॉक्सिंग सिखा रहे होते हैं। उसके फादर उसे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करवाते हैं। चेन कहता है, डैड, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे आराम करना है। लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें स्ट्रांग बनना है ताकि तुम इस दुनिया के दूसरे साइड को देख सको। कुछ टाइम के बाद चेन के फादर उसे अपनी सेविंग्स देकर कहते हैं कि वो एक लंबी ट्रिप पर जा रहे हैं। चेन, अब तुम अपने आप का ख्याल रख सकते हो। चेन अपने फादर से पूछता है, डैड, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? उसके फादर बोलते हैं कि जब तुम ग्रैंड मास्टर बन जाओगे तब मैं लौट कर आऊंगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां चेन अपने फादर की फोटो देखकर सोच रहा होता है। दूसरी तरफ लिजर्ड ने अपना सारा खाना खत्म कर लिया होता है। चेन नोटिस करता है कि लिजर्ड की बॉडी में कुछ चेंजेज हो रहे हैं। जब वो सिस्टम विंडो चेक करता है तो पता चलता है कि उसे 15 और एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। तभी चेन को महसूस होता है कि उसकी अपनी बॉडी भी पहले से स्ट्रांग हो चुकी है। चेन सोचता है, क्या ये लिजर्ड के साथ कनेक्टेड है? अगर ये इवॉल्व करेगा तो क्या मैं भी और स्ट्रांग होता जाऊंगा? अब चेन सोचता है कि शायद ये उसका मौका है ग्रैंड मास्टर बनने का। अगले सीन में चेन मार्केट से बहुत सारा मीट खरीदकर अपने रूम पर लाता है। वो मीट बनाकर लिजर्ड के सामने रख देता है और अपने मन में सोचता है, जितना ज्यादा ये लिजर्ड खाएगा मैं भी बहुत जल्दी एक मार्शल आर्ट्स मास्टर बन जाऊंगा। लिजर्ड मीट को देखते ही तुरंत खाने लगता है और कुछ ही समय में सब खत्म कर देता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां चेन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुछ ट्रेनिंग के बाद उसे सिस्टम से 5 बॉक्सिंग एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। 2 दिन तक हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद चेन खुद को पहले से काफी स्ट्रांग महसूस करता है। वो स्टेटस विंडो चेक करता है जहां उसका लेवल अभी भी 0 पर होता है, लेकिन उसकी बॉक्सिंग स्किल इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाती है। वहीं लिजर्ड के पास अब 195 एवोल्यूशन पॉइंट्स हो चुके होते हैं। चेन स्टेटस विंडो देखते हुए बोलता है, अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो मैं जल्द ही मिंग रियल्म के पीक पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद चेन को याद आता है कि उसके डैड ने बताया था, मार्शल आर्टिस्ट्स मिंग रियल्म, डार्क रियल्म और ट्रांसपोर्टेशन रियल्म में डिवाइड होते हैं। मिंग रियल्म के पीक पर पहुंचने वाले टॉप नॉच फाइटर होते हैं जो एक साथ 10 अपोनेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। डार्क रियल्म के फाइटर्स फर्स्ट एड एक्सपर्ट होते हैं जो 100 अपोनेंट से लड़ सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन रियल्म वाले वॉरियर्स एक साथ 1000 अपोनेंट से लड़ सकते हैं। और ये सब बस लीजेंडरी फैमिली में ही होते हैं। चेन अपने डैड से पूछता है, डैड, आप किस रियल में हैं? उसके डैड जवाब देते हैं, मैं डार्क रियल में हूं।
चेन ये सुनकर खुश होते हुए कहता है, तो क्या आप किसी लेजेंडरी फैमिली से हैं? लेकिन उसके डैड इस पर कोई जवाब नहीं देते। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां चेन जब अपने रूम पर लौटता है तो वो देखता है कि लिजर्ड बहुत बड़ा हो चुका है। चेन सोचता है कि अगर इसे एक बार और मीट खिलाऊंगा तो ये इवॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ये मुझे निराश नहीं करेगा। चेन लिजर्ड को और मीट खिलाता है। इससे लिजर्ड के एवोल्यूशन पॉइंट्स लगातार बढ़ते रहते हैं और कुछ समय बाद 200 पॉइंट्स तक पहुंच जाते हैं। तभी सिस्टम एक नोटिफिकेशन देता है, लिजर्ड ने एवोल्यूशन की सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। चेन देखता है कि लिजर्ड की बॉडी में एवोल्यूशन शुरू हो जाता है। लिजर्ड की बॉडी में दर्द होने लगता है, लेकिन साथ ही चेन की बॉडी भी पेन महसूस होने लगता है। कुछ समय बाद लिजर्ड पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है और वो अपने अंदर की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरे रूम में चीजें तोड़ने लगता है। चेन लेटते हुआ कहता है, मुझे नहीं पता था कि एवोल्यूशन इतना पेनफुल होगा। वो स्टेटस विंडो चेक करता है, जहां दिखता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशन 28 से बढ़कर 56 हो गई है और उसकी स्पिरिट 16 से बढ़कर 18 हो गई है। लिजर्ड के अगले एवोल्यूशन के लिए अब 1000 पॉइंट्स की जरूरत होती है। चेन अपनी एक्सटर्नल एनर्जी को रिलीज करता है और ये देखकर चौंक जाता है कि लिजर्ड भी एक्सटर्नल एनर्जी रिलीज कर सकता है। तभी कोई चेन का दरवाजा पर दस्तक देता है। चेन दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर खड़ा आदमी, लेकिन वो आदमी जब चेन को देखता है तो वो उसके पावर के प्रेशर से इतना डर जाता है मानो अगले सेकंड में मर जाएगा। डर के मारे वो तुरंत वहां से भाग जाता है। चेन सोच में पड़ जाता है, आखिर उसने ऐसा क्या देखा जो इतना डर गया। चेन अपने रूम की हालत को देखकर बोलता है कि अब ये लिजर्ड रूम में रखने के लायक नहीं है, क्या वो इसे सी में रिलीज कर दे। अगले दिन चेन अपने कार से लिजर्ड को सी में लेकर आ जाता है और अपने मन कंट्रोलिंग एबिलिटी से वो लिजर्ड को सी के अंदर भेज देता है। अंदर जाने के बाद वो अपना एनर्जी सेंस को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे 10 मीटर के अंदर की चीजों को सेंस कर सकता है। थोड़ा और सी के अंदर जाने के बाद उसे एक 5 आंखों वाला फिश मॉन्स्टर दिखता है। वो तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। सिस्टम मैसेज देता है कि उसने एक म्यूटेटेड फिश खाया है। उसे 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं और एक फिजिक्स पॉइंट मिलते हैं। वो सोचता है कि जब वो कोई नॉर्मल फूड खा रहा होता है तो उसे बस एक इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है, लेकिन यहां पर उसे सिर्फ एक म्यूटेटेड फिश खाने के बाद 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। फिर वो सोचता है कि ओशन में ऐसी म्यूटेटेड क्रिएचर पेयर हो रहे हैं। यही कारण है कि बाहर में भी बहुत सारे अजीब अजीब क्रिएचर उभर रहे हैं। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेन ने बहुत सारी म्यूटेटेड फिश को मार डाला होता है, जिससे उसे इवोल्यूशन पॉइंट मिले होते हैं और सिस्टम बताता है कि अब उसे आज और इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलेंगे। चेन बोलता है कि अगर कोई भी सी के अंदर देखेगा तो उसे बस अंधेरा ही दिखेगा, लेकिन इस लिजर्ड को सी के अंदर रंगीन दिख रहा है। फिर वो सोचता है कि लिजर्ड बहुत टाइम से पानी में है, लेकिन इसके पास गिल्स नहीं है जिससे ये पानी में सांस ले सके। उसे बार बार सांस लेने के लिए लैंड पर जाना पड़ता है। उसे एक अंडरग्राउंड केव दिखती है, जहां पर वो उस लिजर्ड को छोड़ देता है। फिर हम ऊपर के सीन में देखते हैं, जहां चेन अपना कार लेकर जाने लगता है, लेकिन उसे एक घर दिखता है और वो सोचता है कि क्या इस जगह पर भी कोई रहता है। जब वो ध्यान से सुनता है तो उसे पता चलता है कि कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। वो तुरंत ही वहां पर अपना कार रोक लेता है। हम उसे घर के अंदर देखते हैं, जहां 2 गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है, क्या वर्कर चला गया? दूसरा गुंडा बोलता है, हाँ। हम देखते हैं कि एक और गुंडा होता है और उन तीनों ने मिलकर एक लड़की को किडनैप किया होता है। एक टकले गुंडे को देखते हैं जो उनके बॉस होते हैं। वो लड़के को मारते हुए कहते हैं, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? तुम्हें देखना चाहिए था कि कोई है या नहीं। वो गुंडा कहता है, बस बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाया। टकला गुंडा लड़की को पकड़ते हुए बोलता है, अब तुमको कौन यहां से बचाएगा? हम बाहर चेन को देखते हैं, जो अपना एनर्जी सेंस एक्टिवेट कर लेता है और उसे पता चलता है कि अंदर 3 गुंडे हैं। वो सोचता है कि क्या लोग किडनैपिंग कर रहे हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और उसे ये भी पता चलता है कि वहां पर 2 गुंडों के पास चाकू है। फिर वो अपनी पावर एक्टिवेट करके तुरंत अटैक कर देता है और एक गुंडे को किक मारता है, जिससे वो बहुत दूर चला जाता है। चेन के पीछे उसका बॉस चाकू से अटैक करता है,
लेकिन चेन उसे एक पंच मारता है जिससे उसका रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। हम देखते हैं कि एक बंदा टकले बंदे को पीछे जाने से रोक लेता है और वो किसी तरह का अटैक करता है। ये देखकर चेन बॉक्सिंग तकनीक से अटैक करता है। चेन उसे बंदे के सारे अटैक को लॉन्च कर रहा होता है और उसे पर अटैक करता है, लेकिन वो गुंडा भी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे एक पंच मारता है जिससे चेन पीछे गिर जाता है। वो सोचता है कि क्या ये एक एक्सपर्ट है, लेकिन अगले सेकंड चेन अपने आयरन माउंटेन स्लैम बॉक्सिंग तकनीक से अटैक करता है जिससे वो उस बंदे को बहुत पीछे गिरा देता है। फिर वो गुंडा बोलता है, मुझे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि जैसे ही मैं माउंटेन से नीचे आऊंगा मुझे लुओतुआन के डिसेबल से मिलेंगे। आयरन माउंटेन स्लैम, जो कि एक अल्टीमेट मूव है जो बहुत ज्यादा रेपुटेशन डिजर्व करता है। ये सुनकर चेन कहता है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि कोई युए वांग फिस्ट का डिसेंडेंट किडनैपिंग का काम करेगा। ये सुनकर वो लड़का तुरंत ही चेन के आंखों में अटैक कर देता है, लेकिन चेन उसे एक की देता है जिससे वो बहुत पीछे गिर जाता है। वो सोचता है कि मार्शल आर्ट का फाइट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है और वो अभी तक अपने पावर को फुल कंट्रोल करना नहीं सीख पाया है, जो कि उसे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज दे रहा है। अब उसे अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। फिर वो अपने पीछे लड़की को देखते हैं और उसके रस्सी को खोल देते हैं। लड़की, जो बहुत डर गई होती है, वो तुरंत ही चेन को गले लगा लेती है। चेन उसे कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जाएं, आपको पुलिस को कॉल करना होगा और पुलिस को ये नहीं बताना होगा कि मैं कैसा दिखता था और मैं कौन था। ये सुनकर लड़की भी बोलती है, ठीक है, मैं किसी से भी नहीं कहूंगी। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अंदर घुसकर बोलते हैं, जो भी अंदर है अपना हाथ हवा में कर ले। लेकिन वे बस लड़की को सामने देखते हैं और बाकी सारे गुंडे नीचे ढेर होते हैं। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां ग्वान किंग, जो कि सिक्योरिटी एजेंसी पुलिस होती है, वो अपने चीफ को बताती है कि लड़की को कुछ याद नहीं है कि उसे किसने बचाया और वो कैसा दिखता है, क्योंकि उसने मास्क पहन रखे थे। ये सुनकर उसका चीफ बोलता है, क्राइम सीन के जितने फोटो हैं उन्हें देखकर मुझे लगता है कि जिसने भी उस लड़की को बचाया वो एक मार्शल आर्टिस्ट है जो बॉक्सिंग में बहुत एक्सपर्ट है। ये सुनकर ग्वान किंग बोलती है, अगर ये सच हुआ कि उसके पास इतना स्ट्रांग पावर है तो। लेकिन उसका चीफ उसकी बात को बीच में काट कर बोलता है, यहां पर बहुत सी अजीब चीजें हो रही है। चेन वहां एक बंदे को देखता है जो अभी अभी सी से उतरा होता है। उनमें से एक बंदा बोलता है, बॉस, आपने अभी ही कुछ पैसे बनाए हैं और आपने तुरंत ही 1 मिलियन उसे औरत पर खर्च कर दिए। क्या ये पैसों की बर्बादी नहीं है? ये सुनकर उसके बगल में खड़ा हुआ एक और आदमी बोलता है, हाँ बॉस, हम लोगों ने बहुत देर तक समुद्र में खोजने के बाद बस 2 मिलियन ही बना पाए हैं। उन दोनों की बात सुनकर उनका बॉस बोलता है, तुम लोग जानते नहीं हो कि वो औरत कौन है। अगर वो हमारे साथ रहेगी तो हमें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। बॉस बोलता है, अब उसने अंडर वाटर ब्रीथिंग एबिलिटी को एक्टिवेट किया है, तो अब हमें बस शिप की लोकेशन ढूंढनी है जिससे ट्रेजर निकाल सकें और बहुत सारा पैसा हो जाएगा। लेकिन तभी उन लोगों को पीछे से आवाज आती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि चेन खड़ा होता है। वो बोलता है, मुझे लगा कि यहां पर सिर्फ परवर्ट्स है, पर तुम तो खास निकले। ये देखकर उनके बॉस ने चाकू निकाला और चेन पर अटैक कर दिया, लेकिन चेन ने बस अपना अटैक को जमीन पर किया जिससे बॉस ऊपर उछल जाता है। फिर चेन उसे एक पंच देता है जिससे वो बहुत दूर गिर जाता है। ये देखकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और बोलते हैं, बॉस, वो बहुत स्ट्रांग थे पर फिर भी वो हार गए। अगर हम यहां रहे तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन चेन उन दोनों पर अटैक करके बेहोश कर देता है। फिर वो अपने माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी को एक्टिवेट कर लेता है और उनको अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनसे उनका नाम पूछता है। वो बॉस कहता है कि उसका नाम झंग है और वो एक स्मगलिंग शिप चलाता है और उसने 1 महीना पहले अंडर वाटर ब्रीथिंग एबिलिटी को आवेकन किया था। ये देखकर चेन सोचता है कि लगता है कि मेरी माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी इस पर पूरी तरह से इफेक्टिव है। अब ये मेरा पपेट बन गया। फिर वो बॉस आगे बोलता है कि वो लोग डूबे हुए शिप में से उनके ट्रेजर को निकालकर बेचते हैं जिससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं। फिर चेन उसे पर अपनी माइंड
कंट्रोलिंग एबिलिटी को कैंसिल कर देता है, लेकिन वो बॉस अभी भी चेन को बॉस बोल रहा होता है। फिर हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस बंदे ने चेन को एक शिप पर लेकर आ जाता है। उसमें से एक बंदा पूछता है, बॉस ये कौन है? उसका बॉस बोलता है, ये मेरे बॉस है, इसलिए इन्हें उतना रिस्पेक्ट दो जितना कि तुम मुझे देते हो। फिर वो बंदा चेन को ग्रीटिंग देता है। फिर उसका बॉस बोलता है, जल्दी जाओ और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ इस शिप को ट्रांसफर करने के लिए। कुछ टाइम के बाद वे लोग कॉन्ट्रैक्ट को चेन को दे देते हैं और फिर चेन वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो लिजर्ड बहुत सारा फूड खा चुका होता है, जिससे चेन को भी पॉइंट मिल रहे होते हैं और चेन साथ में ट्रेनिंग भी कर रहा होता है। वो बोलता है कि वो अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए लिजर्ड पर डिपेंड नहीं हो सकता, उसे भी अपने आप को ट्रेन करना होगा। कुछ टाइम के बाद शिप ट्रांसफर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हम समुद्र में देखते हैं जी उसे एक शार्क अटैक करती है और उसे अपने जबड़े में फंसा लेती है, पर वो तुरंत ही शार्क को मार देता है, जिससे उसे 10 एवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। तब सिस्टम बताता है कि उसके क्लोन ने इवॉल्व करने के रिक्रूटमेंट को पूरा कर लिया है। क्या वो उसे इवॉल्व करना चाहता है? चेन भी कंफर्म कर देता है, जिससे उस लिजर्ड के बॉडी इवॉल्व होने लगता है और उसकी पेन चेन को ही महसूस होती है। कुछ टाइम के बाद जब चेन सिस्टम चेक करता है, तब उसका लेवल 1 पहुंच चुका होता है और उसके स्ट्रेंथ में बहुत सारा पॉइंट बढ़ चुका होता है और उसके जितने भी स्किल थे वे सब इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गए होते हैं। और उस लिजर्ड के बारे में सिस्टम बताता है कि वो आगे जाकर एक फेरोशियस बिस्ट में इवॉल्व हो सकता है और उसे इवॉल्व करने के लिए 5000 एवोल्यूशन पॉइंट चाहिए और उसके पास वाटर अफिनिटी की एबिलिटी है। चेन सिस्टम को देखते हुए बोलता है, मैं अब एक नॉर्मल इंसान से 13 गुना स्ट्रांग हो चुका हूं और मेरे पास डार्क रियल मार्शल आर्टिस्ट जितनी पावर हो चुकी है। जब चेन लिजर्ड के बॉडी को फिर से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया है, जो कम से कम 10 टन का है। उसका पावर भी डबल हो चुका है और उसके क्लॉ स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। वो अब 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जो कि एक बड़े जहाज से भी तेज है। साथ ही वो चलते समय कोई भी साउंड नहीं करता, जो शायद उसकी वाटर एफिनिटी एबिलिटी की वजह से है। इसके बाद चेन झंग के चमचों को फोन करके पूछता है, क्या किसी ने ट्रेजर के बारे में पूछा? वे जवाब देते हैं, नहीं, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। फिर चेन उनसे ट्रेजर रिसर्च के बारे में पूछता है। वे बताते हैं, हमने एक नया शिप की लोकेशन ट्रैक की है, लेकिन बॉस झंग यहां नहीं है। उनकी एबिलिटी के बिना कोई भी उतना अंदर नहीं जा सकता। चेन जवाब देता है, इसकी चिंता मत करो, और फोन रख देता है। इसके बाद वो लिजर्ड को शिप की लोकेशन खोजने के लिए भेज देता है। अगला सीन में चेन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट आ रहा होता है, जहां उसने 2000 का खाना खा लिया था और अब उसके पास सिर्फ 20,000 की सेविंग बची है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। ये देखकर चेन उन पर चिल्लाता है, तुम लोग उस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? गुंडे चेन को जवाब देते हैं, बच्चे यहां से चले जा और ऐसा सोच कि तूने कुछ देखा ही नहीं। ये सुनकर चेन अपनी पावर रिलीज करना शुरू करता है। ये देखकर गुंडों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी लड़की कहती है, तुम लोग खुद को मर्द समझते हो और तुम लोग डर गए। ये सुनकर चेन सोचता है, क्या ये लड़की पागल हो चुकी है? लड़की की बात सुनकर गुंडों का गुस्सा और बढ़ जाता है और वे चेन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन चेन की एक ही अटैक से वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। चेन कहता है, मैंने मुश्किल से अपनी पावर का 10% इस्तेमाल किया है। अगर मैंने ज्यादा पावर लगाई होती तो तुम दोनों के चिथड़े उड़ गए होते। लेकिन वो देखता है कि वो दोनों गुंडे वहां से तुरंत भाग जाते हैं। चेन लड़की को देखता है और सोचता है, क्या इसने ड्रंक है? फिर वो पुलिस को कॉल करके लड़की को वहां से भेजने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की जाने से मना कर देती है। चेन अपने घर जाकर माइंड कंट्रोल एबिलिटी के जरिए लिजर्ड को देखता है, जो एक डूबे हुए शिप के पास होता है। जब चेन और चेक करता है तो उसे शिप के पास बहुत सारे गोल्ड बार्स दिखाई देते हैं। चेन ऊपर शिप पर मौजूद लोगों को बोलता है, यहां से 3 किलोमीटर अंदर एक बॉक्स है, उसे जल्दी से निकालो। वे लोग जल्दी से बॉक्स को निकाल लेते हैं। उनमें से एक पूछता है, क्या बॉस झंग के अलावा किसी और के पास वाटर ब्रीदिंग एबिलिटी है? यह सुनकर चश्मे वाला बंदा जवाब देता है, ज्यादा सवाल मत पूछो, ये सब बॉस का सीक्रेट है। चेन और लोकेशन चेक करता है, कुछ और बॉक्स निकलवाता है। इसी दौरान उसे एक छोटा मेटल पीस मिलता है, जिसे लिजर्ड के क्लॉज भी नहीं काट पा रहे थे। बहुत मेहनत के बाद वो उसे निकाल लेता है और सोचता है, शायद ये कुछ वैल्यूएबल होगा।
इसे मैं अपने पास रखता हूं। लेकिन उसके जाने से पहले कोई उस पर पीछे से अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि वो भी एक तरह का मॉन्स्टर होता है जो कि बहुत लंबा होता है, लेकिन वो चेन के लिजर्ड के सामने कुछ नहीं कर पाता और चेन उसे भी खा जाता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां चेन प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बताता है कि एवोल्यूशन पॉइंट्स की मदद से उसका फिजिकल पॉइंट 200 के पार चला गया है। उसने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया। फिर वो अपने सामने एक पत्थर पंच करता है जो कम से कम 1.5 टन का था। एक ही पंच में पत्थर टुकड़ों में बिखर जाता है। चेन को यह भी पता चलता है कि उसके पास हीलिंग पावर है जो उसकी सारी चोटों को फौरन ठीक कर देती है। उसके बाद लिजर्ड उस मेटल को समुद्र से बाहर निकाल देता है। चेन जब मेटल उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वो मेटल का टुकड़ा कम से कम 200 पाउंड का है। वो सोचता है शायद यही वजह है कि लिजर्ड भी इसे स्क्रैच नहीं कर पाया। चेन सोचता है ये परफेक्ट है एक वेपन बनाने के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे उन गोल्ड बार्स पर ध्यान देना चाहिए। हम चेन को देखते हैं जो शिप पर आ चुका होता है और गोल्ड के बारे में पूछता है। सामने वाला बंदा बताता है कि गोल्ड शिप में सुरक्षित रखा गया है। चेन कैप्टन केबिन में जाकर कहता है ये गोल्ड कितने पैसों का होगा? चश्मे वाला बंदा जवाब देता है मैंने कभी इतने सारे गोल्ड बार्स एक साथ नहीं देखे। जब चेन गोल्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इन पर कोई मार्क नहीं है। चेन सोचता है इसका मतलब है कि ये गोल्ड प्राइवेटली माइन किया गया है, इसी वजह से इसे ज्यादा कीमत पर बेचना मुश्किल होगा। इसके बाद चेन बसलिंग डाउनटाउन पहुंचता है और एक सेलर से पूछता है क्या आप गोल्ड खरीदते हैं? यह सुनकर वो लड़की पूछती है आप क्या बेचना चाहते हैं, रिंग या नेकलेस? चेन जवाब में गोल्ड बार दिखाते हुए कहता है मैं ये बेचना चाहता हूं। गोल्ड देखकर लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे मैनेजर से बात करनी होगी। थोड़ी देर बाद शॉप का मैनेजर आता है और चेन से पूछता है कि वो कितना गोल्ड बेचना चाहता है। चेन बैग दिखाते हुए कहता है ये सब। मैनेजर गोल्ड की जांच करवाता है और थोड़ी देर बाद बताता है सारे गोल्ड बार्स मिलाकर कुल 11 किलो 250 ग्राम है, लेकिन ये पूरी तरह प्योर नहीं है और ये प्राइवेट माइन लगते हैं, इसलिए हम इन्हें 400 युआन पर ग्राम में खरीद सकते हैं। चेन सोचता है कि इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा और कहता है ठीक है। गोल्ड बेचने के बाद चेन के पास 45 लाख युआन हो जाते हैं। अब चेन सोचता है कि उसे सबसे पहले एक कार खरीदनी चाहिए। वो एक लग्जरी कार के शोरूम में पहुंचता है। जब वो कार देख रहा होता है तभी वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है। चेन सोचता है मैंने इस लड़की के लिए बहुत कुछ किया था और इसने मुझे छोड़ दिया, अब किसी अमीर लड़के के साथ घूम रही है। लड़की चेन को देखकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है देखो हनी, ये वही लूजर है जो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर लड़का भी कहता है इस जैसा गरीब आदमी इस लग्जरी शोरूम में क्या कर रहा है? ये सुनकर वो चश्मे वाले बंदे को गुस्सा हो जाता है और वह उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चेन उसे रोक लेता है। लड़की कहती है क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये गरीब है और यहां कार खरीदने नहीं, सिर्फ देखने आया होगा। लड़की एक रेड कार की तरफ इशारा करती है और कहती है मुझे ये कार चाहिए। उसका बॉयफ्रेंड कहता है ठीक है मैं देखता हूं, लेकिन वो अंदर से परेशान होता है क्योंकि कार बहुत महंगी है। चेन एक फॉर्च्यूनर को देखता है और कहता है ये मेरे लिए सही रहेगी, सामान ले जाने और आने जाने में मदद करेगी। वो सेल्स गर्ल से कहता है मैं ये कार खरीदना चाहता हूं और पेमेंट कार्ड से करूंगा। सेल्स गर्ल कहती है इस कार की कीमत 2.38 मिलियन युआन है, क्या आप पूरा पेमेंट कार्ड से करेंगे? चेन जवाब देता है हाँ। ये देखकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सोचती है क्या ये सच में कार खरीद रहा है? उसका बॉयफ्रेंड चेन का मजाक उड़ते हुए कहता है ये बस दिखावा कर रहा है, इसके पास 2.38 मिलियन होने का सवाल ही नहीं है। लड़की भी कहती है ये पहले एक इंस्टेंट नूडल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। चश्मे वाला बंदा जवाब देता है ये तुम लोगों का कोई काम नहीं है, अगर मेरे बॉस ने ये कार खरीद ली तो क्या करोगे? लड़का चिढ़कर कहता है अगर उसने ये कार खरीदी तो मैं इसे पापा कहूंगा, लेकिन अगर ये नहीं खरीद पाया तो ये मुझे पापा कहेगा। थोड़ी देर बाद सेल्स गर्ल आती है और चेन को कार की चाबी देते हुए कहती है सर पेमेंट कंफर्म हो गया है, अब ये कार आपकी है। ये सुनकर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड हैरान रह जाते हैं। लड़की सोचती है क्या चेन सच में अमीर हो गया है? चश्मे वाला बंदा उस लड़के का कॉलर पकड़कर कहता है जल्दी बोलो पापा, लेकिन चेन उसे रोकते हुए कहता है इन छुट्टियों पर टाइम वेस्ट मत करो। फिर चेन अपनी कार लेकर चला जाता है, लेकिन लड़की उसके पीछे भागते हुए कहती है चेन एक बार रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं।
शोरूम के वर्कर ये सब देखते हैं और कहते हैं, उसने सोचा था कि उसने अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, लेकिन उसने मिस्टर चेन जैसा अमीर लड़का खो दिया। इसके बाद चेन एक टॉप रेस्टोरेंट में जाता है। वहां के सभी वर्कर्स चेन का वेलकम करते हैं। चेन ऑर्डर बुक देखता है और बहुत सारे डिशेज ऑर्डर करता है। खाना एंजॉय करते हुए उसे एक मैसेज आता है कि उसे कॉलेज में रिपोर्ट करना है। चेन अपना सिस्टम विंडो चेक करता है और देखता है कि उसके पॉइंट्स काफी बढ़ चुके हैं। लिजर्ड ने भी 2160 एवोल्यूशन पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। चेन कहता है, मेरा क्लास शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को शैडो रियल्म तक पहुंचानी हो। चेन जब लिजर्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्पीड अब समुद्र में रहने वाली स्वॉर्डफिश, जो कि सबसे तेज मानी जाती है, उससे भी ज्यादा हो गई है। वो कई मास्टर्स को मारकर खा चुका है, जिससे उसे बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। साथ ही लिजर्ड को सेंस करने की उसकी रेडियस अब कुछ दर्जन किलोमीटर तक बढ़ गई है। चेन कई शिपरेक्स की तलाश करता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है, ये दुनिया पूरी तरह बदल रही है। क्या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो इन सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर रिसर्च कर रहा है? अगर हाँ, तो मुझे जल्दी से और ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर हमें एक हाई राइज ऑफिस बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। चेन वहां आते हुए कहता है, जब से झंग ने मुझे ये कंपनी ट्रांसफर की है, उसने इसे एक बार भी विजिट नहीं किया। ये कंपनी इस एरिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। जब चेन बिल्डिंग में जाता है तो उसके साथ वाला बंदा वहां के असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से सबको बॉस के ऑफिस में बुलाओ। फिर बॉस ऑफिस का सीन दिखता है, जहां चश्मे वाला बंदा सभी को इंट्रोड्यूस करता है। ये है हमारे नए बॉस। सभी वर्कर्स चेन को हेलो बोलते हैं। लड़कियां अपने में बात करती हुए कहती हैं, ये बॉस तो बहुत यंग, हैंडसम और रिच है। फिर चश्मे वाला बंदा एक लड़की को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है, इसका नाम निंग है और ये हमारी कंपनी की रिसेप्शनिस्ट है। उसी वक्त एक लड़की चेन के लिए कॉफी लेकर आती है। चश्मे वाला बताता है, ये आपकी सेक्रेटरी है। चेन कंपनी के पेपर्स देखकर सोचता है, वैसे ये कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसे मेंटेन करने में हर महीने 100,000 का खर्चा आता है। मुझे और मेहनत करनी होगी और जल्दी से किसी शिप का ट्रेजर ढूंढना होगा। चेन को अभी भी पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, जिससे वह और स्ट्रांग बन रहा है। फिर हम देखते हैं कि लिजर्ड एक क्रीचर से लड़ रहा है, जिसका नाम बैराकूडा है। ये कम से कम 5 मीटर लंबी और स्टील से भी मजबूत स्किन होती है। चेन को इसे हराने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा था। जैसे ही वो इस फिश का मीट खाता है, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। सिस्टम अनाउंसेस करता है कि उसे 90 एवोल्यूशन पॉइंट्स और 9 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। चेन सोचता है, मुझे पता था कि इस फिश में कुछ अनयूजुअल है। इसके बाद चेन ऑफिस में आता है, जहां लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होती है। चेन पूछता है, क्या तुम लोग अब तक घर नहीं गई? एक लड़की कहती है, बॉस, कुछ काम बाकी था, उसे फिनिश कर रहे हैं। चेन को पता था कि वो क्या बात कर रही है, लेकिन प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं सुना। वो कहता है, तुम लोग बहुत मेहनत कर रही हो, चलो आज डिनर मेरी तरफ से। लड़कियां एक्साइटेड हो जाती है। चेन उन्हें एक लक्सूरियस रेस्टोरेंट में ले जाता है। एक लड़की कहती है, बॉस का कार भी कम से कम 2 मिलियन होगा। चेन ऑर्डर्स देता है और 4888 रुपए का बिल भी पे करता है। लड़कियां और इम्प्रेस्ड हो जाती है। चेन अब भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वो समुद्र के पास जाकर अपनी फिजिकल पावर को इंक्रीज करता है और अब वो 2 टन के पत्थर को टुकड़ों में तोड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो स्ट्रांग हो रहा है, अपनी पावर को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उसी टाइम वो देखता है कुछ बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि हम लोगों ने बहुत डील साथ में की है, क्या उन लोगों को उसे पर विश्वास नहीं है? फिर वो लोग बोलते हैं कि वो लोग जानते हैं, पर यह रूल है कि पहले वे लोग मनी लेंगे तब कुछ सामान को देंगे। चेन सोचता है, ये लोग इलीगल ट्रेड कर रहे हैं और ये सब पूरे अरमोर से कर है, मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर हम लोग उन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा बताता है कि बॉस, इस सामान की क्वालिटी टॉप नोट्स है। उनका बॉस भी अपने डील को कंप्लीट कर लेता है और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। उसका बॉस बोलता है कि उन लोगों को जाते समय केयरफुल होना होगा, लेकिन उसमें से एक बंदा बोलता है कि बॉस, उनको इसके बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन इस समय चेन उन पर अटैक कर देता है और उनके एक बंदे को वहीं पर खत्म कर देता है और एक को अपने किक से मार देता है। ये देखकर उनका बॉस उसे पर गन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसके अटैक करने से पहले चेन उसे एक पंच मार देता है, जिससे कि वो वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर वो उस शिप को देखते हुए बोलता है कि इन लोगों के पास कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं बची और इन लोगों को ट्रेस करने से वो एक पब्लिक सर्विस कर रहा है। फिर वो लिजर्ड को उनके पीछे भेज देता है। लिजर्ड उन लोगों की बोट के नीचे जाकर उसे तोड़ देता है।
जिससे उसमें बैठे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। जब वे लोग लिजर्ड को देखते हैं तो घबराकर चिल्लाते हैं, यहां पर कोई मॉन्स्टर है, जल्दी भागो यहां से। उनका बॉस गुस्से में कहता है, मैं ऐसे यहां से भागने वाला नहीं हूं। वो लिजर्ड पर अपनी गन से हमला करता है, लेकिन उसके गन का लिजर्ड पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद लिजर्ड उन सबको खत्म कर देता है और उनके पास मौजूद सूटकेस को अपने साथ ले आता है। इसके बाद हमें चेन के रूम का सीन दिखाया जाता है। चेन जब सूटकेस खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कम से कम 3 मिलियन की 300 घड़ियां हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां चेन अपनी सेक्रेटरी के साथ एक कैफे में होता है। सेक्रेटरी को देखकर लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। तभी सेक्रेटरी चेन से कहती है कि उसे कुछ पेपर्स पर साइन करना है। उसके बाद वे दोनों कंपनी के लिए निकल जाते हैं। चेन को देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक अजीब टेरिफाइंग एनर्जी महसूस करते हैं। फिर हमें चेन का सीन दिखाया जाता है, जो कंपनी में मीटिंग कर रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि कैसे वे लोग कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तभी चेन को एक कॉल आती है। दूसरी तरफ से कोई कहता है, आज तुम्हारे क्लास में रजिस्टर करने का लास्ट डे है। यह सुनकर चेन कहता है, मुझे क्लास में रजिस्टर करना है, इसलिए मैं बाकी काम तुम लोगों पर छोड़ रहा हूं। वो कहता है कि जब वो यहां नहीं होगा तो सू लेंग्यू कंपनी के सारे मैटर हैंडल करेंगी। यह सुनकर कंपनी की लड़कियां चौंक जाती है और सोचती है, बॉस अभी भी एक स्टूडेंट है। इसके बाद चेन अपनी फॉर्च्यूनर में यूनिवर्सिटी पहुंचता है। वहां मौजूद स्टूडेंट्स उसे देखकर कहते हैं, क्या ये कोई अमीर घर का लड़का है? उसका वीडियो यूनिवर्सिटी के फोरम पर वायरल होने लगता है। सब लोग उसे लेकर बातें कर रहे होते हैं। हम उस लड़की को देखते हैं जिसे चेन ने पहले बचाया था। वो चेन को देखकर सोचती है, ये लड़का काफी फैमिलियर लग रहा है। उसे याद आता है कि चेन ने उसकी जान बचाई थी। तभी कोई चेन के वीडियो पर कमेंट करता है, ये अभी जूनियर है और उसका नाम चेन छू है। ये सुनकर वो लड़की, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो मेरे ही ईयर में है। इसके बाद चेन सोचता है कि उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है, लेकिन उसे केवल 8 एक्सट्रेमिटीज क्लाउड स्टेप और लोन लेग टेक्निक के बारे में ही पता है। वो सोचता है कि उसे जल्दी से कोई नई स्किल सीखनी होगी, जिससे वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख सके। फिर चेन एक स्टील की शॉप पर जाता है और वहां 2 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा स्टील ऑर्डर करता है। शॉप का सेलर बताता है कि उस स्टील का कुल वजन 200 टन होगा और इसकी कीमत कम से कम 7 लाख युआन होगी। चेन सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां चेन ने एक बड़ा वेयरहाउस खरीदा होता है। वो झंगशू को वापस भेज देता है और एरिया की जांच करता है। चेन को अभी भी बहुत सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। वो उस जगह को अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में बदलने का प्लान करता है। उसे हर दिन 1000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां चेन ने उन बंदों को मारा था। पुलिस वहां चेक कर रही होती है और कहती है, इन लोगों को एक ही बार में मारा गया है। इनमें से एक लुओ हाओ है, जो अंडरवर्ल्ड में एक बार का मालिक था और काफी पावरफुल था। तभी कोई बताता है कि उन्होंने समुद्र में कुछ और बॉडीज भी पाई है। इसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां चेन की सेक्रेटरी शिकायत करती है कि कंपनी में कोई भी काम नहीं कर रहा, सभी बस टाइम पास कर रहे हैं। चेन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो सोचती है, चेन अमीर आदमी है, लेकिन वो ऐसे कंपनी को बर्बाद नहीं होने देगा। तभी कोई आता है और बताता है कि कुछ लोग चेन से मिलने आए हैं और वे बिजनेस पर बात करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वहां पर एक बंदा एक लड़की के साथ आया होता है और पूछता है, झंग किधर है? चेन बोलता है, वो और उसके सारे आदमी अब मेरे कंट्रोल के अंदर है। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, इंप्रेसिव, तुमने सच में झंग को अपने कंट्रोल अंदर कर लिया। चलो मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम वैंग टायन हुआ है। चेन बोलता है, चलिए हम लोग बैठकर बात करते हैं। फिर वैंग बताता है कि उसने समुद्र के अंदर एक पुरानी शिप को खोजा है, जो कम से कम 10 मिलियन के बराबर है। उसे चीज को हम लोगों को निकालना है। चेन बोलता है, अगर हम लोग को वहां से कुछ मिला तो वैंग से कैसे बांटने का प्लान कर रहा है? वैंग बताता है कि वो उसे मैप प्रोवाइड करेगा और वो 70% लेगा और 30% चेन को देगा। लेकिन ये सुनकर चेन बोलता है, ऐसा लगता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा। ये सुनकर वैंग थोड़ी देर बाद बोलता है, तो तुम्हारा सजेशन क्या है? चेन बोलता है, हम लोग 50 से 50 करेंगे। ये सुनकर वैंग बोलता है, इस बार लॉ बहुत ज्यादा सख्त हो गया है और ये इम्पॉसिबल है कि कोई प्राइवेट सैल्वेज करे। ये बस ये ही कर सकता है। चेन बोलता है, हाँ जरूर, और कुछ भी हुआ तो पेनल्टी लेने के लिए तैयार हूं और आपको इसके बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर वैंग उस डील के लिए मान जाता है।
फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पर चीफ पुलिस ऑफिसर सोच रहा होता है कि उन बॉडी पर जो अटैक किए गए वो एक क्लॉ से किए गए हैं। पर वो कौन सा ऐसा क्रिएचर होगा जिसके पास इतने बड़े बड़े क्लॉस होंगे? क्या ये हो सकता है कि वह किसी तरह का एक एबनॉर्मल क्रिएचर हो? फिर वो अपने डिपार्टमेंट के साइट पर यह पोस्ट कर देता है कि बहुत सारी बॉडीज समुद्र में पाई गई है और यह संदेह है कि या तो किसी बीस्ट का अटैक है। फिर हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर चेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके पास उसका स्टील का ऑर्डर आ चुका होता है। सेक्रेटरी पूछ रही होती है, बस आप इतने बड़े आयरन पिलर का क्या करेंगे? लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर वो अपना बैलेंस चेक करता है और उसके पास बहुत कम बैलेंस बचा होता है। चेन वहां से चला जाता है। उसे जाते हुए सेक्रेटरी उसके बारे में कुछ उल्टा सोच रही होती है। चेन कार चलाते हुए सोच रहा होता है कि उसने सुबह ही में एक चॉपस्टिक तोड़ दी, इसलिए उसे अपने स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना जरूरी हो गया है। फिर हम उसे ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और ट्रेनिंग करते करते वो अपनी पावर को कंट्रोल करना सीख लेता है। फिर वो अपनी पावर सेंस एबिलिटी को ऑन करता है, जिससे कि वो 30 मीटर के अंदर किसी भी चीज को सेंस कर सकता है। हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां पर लिजर्ड एक मास्टर को मार चुका होता है, जिससे उसे 210 एवोल्यूशन पॉइंट्स और 21 कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। फिर वो ऊपर देखता है और तब उसे ऊपर वैंग का शिप दिखाई देता है। वो वैंग को फोन करके कहता है, मेरे क्रू मेंबर पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या वे लोग अपने काम को स्टार्ट कर दें? वैंग कहता है, अभी मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैं ये काम रात में करना चाहूंगा। चेन भी इस बात पर मान जाता है। फिर चेन बताता है कि उसकी हार्ड ट्रेनिंग से उसे 15 और पॉइंट्स मिले हैं और उसे और बिंदु से वो अपनी स्ट्रेंथ को एनहांस कर सकता है। हम वैंग को देखते हैं, जो चेन से कह रहा होता है, मैं किसी भी मेंबर को नहीं देख पा रहा हूं। चेन बोलता है, मेरे मेंबर सब सी के अंदर है। फिर चेन लिजर्ड की मदद से शिप को खोजने लगता है, पर उससे भी वहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर महसूस हो रहा होता है, जिससे उसे अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो बताता है कि उसे नीचे कुछ नहीं मिला। यह सुनकर वैंग कहता है, तुमने बहुत जल्दी सर्चिंग कंप्लीट कर ली है। और वो सोच रहा होता है कि 700 मीटर अंदर कोई कैसे भी इस मिनट में स्कैन कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। फिर उसका एक बंदा बताता है कि कुछ 100 साल पहले यहां पर कोई शिप डूब गई थी, हो सकता है कि वो कुछ किलोमीटर में हो। वैंग चेन को बताता है, क्या तुम कुछ और किलोमीटर सर्च कर सकते हो? कुछ और किलोमीटर सर्च करने के बाद चेन को कुछ मिलता है, जिसे वो ऊपर निकलवाता है। उसे चीज को चेक करने के बाद वांग का उसका बंदा बताता है कि इसमें से 8 पीस टूटे हुए हैं और 3 सही है, जो कि कम से कम 30 मिलियन के बराबर है। अगर हम इसे प्राइवेटली बेचते हैं तो हमें कम से कम 20 मिलियन मिल सकते हैं। यह सुनकर वैम भी खुश हो जाता है। फिर चेन अब वो सब काम उसे पर छोड़ देता है। वो बस अब आएगा और अपना पैसा कलेक्ट कर लेगा। कुछ समय के बाद चेन वहां पर जाता है और वहां से 11.5 मिलियन कलेक्ट कर लेता है, जो कि वैंग ने उसे एंटीक को बेचकर कमाया था। वांग कहता है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम शायद काउंट कर सकते हो। चेन बोलता है, नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। फिर वो अपने मन में सोचता है, अब मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, पर मुझे अभी भी और ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज्यादा कम है। तो यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है और इसके आगे के चैप्टर अभी तो नहीं है, पर जब आएंगे तो मैं ट्राई करूंगा इस एक्सप्लेन करने का। तब तक आप लोग बता सकते हैं कि आगे कौन सा एक्सप्लेन किया जाए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।